मेरे बच्चे, अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। अपनी हेल्थ ठीक करो। बाकी सब कुछ मैं ठीक कर दूंगी। तुम पिछले कुछ महीनों से बीमार हो। तबीयत खराब होने की वजह से किसी और काम में भी मन नहीं लग रहा है। अपनी रूटीन में परिवर्तन करो। मेरे बच्चे, डाइट चेंज करो। पौष्टिक आहार लो और इतना ओवरथिंक मत करो। कुछ भी मत सोचो। हर बात की चिंता करने के लिए मैं हूँ। तुम बस खुलकर अपने जीवन को एंजॉय करो। मुझे पता है अभी यह बहुत मुश्किल है। सांस लेना मुश्किल है। एंजॉय करना तो दूर की बात है। पर छोटी छोटी कोशिश करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हील होना बहुत ज़रूरी है। तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। कोई तुम्हारा अपना नहीं है। यह सब सोचकर तुम अपने जीवन में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसे विचार के साथ तुम्हें कभी सफलता नहीं मिल सकती। मेरे बच्चे, अगर योद्धा पहले ही सोच ले कि वह लड़ नहीं पाएगा, शेर यह सोच ले कि वह शिकार नहीं कर सकता, तो वह घास ही खाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, मन में कितनी भी उथल पुथल मची हो, तुम्हें जो चाहिए, जो भी सपने हैं, बस वह सोचो। उसे सच होते देखो। ये मत सोचो कि तुम्हारे सपने कब सच होंगे, कैसे सच होंगे, क्यों, कैसे। ये सब सोचना ही नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम अपने सपनों का जीवन जी रहे हो। ब्रह्मांड में सिग्नल भेजना सीखो मेरे बच्चे। और तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा विजन बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारे रिश्तों में बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं। कोई तुम्हें समझता नहीं है। नाना तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट है क्योंकि तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। जिस दिन तुमने अपने आप को सबसे ऊपर रख दिया, अपनी कदर करना सीख गए, और जिस दिन तुमने इन लोगों को आईना दिखा दिया, उस दिन से कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर पाएगा। गलत ना होने के बाद भी तुम बार बार दूसरों को सफाई देते हो, रोते हो। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं वो तुम्हें कभी समझ नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, उन्हें पता है वह गलत है। बस अपनी गलतियों का ठिकरा वह तुम पर फोड़ते हैं। इतना ख्याल रखने के बाद भी, इतना रोने के बाद भी अगर वह लोग तुम्हें फेक बोल रहे हैं तो वह खुद सच्चे नहीं है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को बस दूसरों का अपमान करके खुशी मिलती है। तुम्हें बुरा दिखाकर वह खुद को अच्छा समझते हैं। ऐसे घमंडी लोगों को सफाई देना बंद कर दो। अपने डिवाइन माँ सेल्फ से कनेक्ट करो मेरे बच्चे। और जो लोग तुम्हें नहीं समझते हैं, उन्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक इन लोगों को तुम्हारी कदर समझ आएगी, तब तक तुम इन लोगों से बहुत दूर और बहुत ऊपर जा चुके होंगे। जिसने तुम्हें खो दिया, उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी उतने पैसे नहीं होंगे, शायद अभी तुम्हारी सिचुएशन खराब है, पर तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं, जो विजडम है, वो पाने में लोगों को जन्मों लग जाते हैं। तुम्हारे अंदर साहस है, कुछ भी पाने की हिम्मत है, जिससे लोगों को जलन होती है। मेरे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा है। तुम्हारे पास कुछ ना हो, पर तुम्हारे सर पर हमेशा मेरा हाथ है। तुम्हें बस मेरे साथ इस कनेक्शन को और स्ट्रांग करना है। अपने दिमाग में आ रहे हर नेगेटिव थॉट पर कंट्रोल करो। परिवार में प्यार, दोस्तों के साथ तुम्हारे रिश्ते ठीक होंगे। मेरे बच्चे, डिवाइन के साथ तुम्हारा कनेक्शन और स्ट्रांग हो रहा है। तुम्हारे अंदर वह पावर है। तुम शक्तियों से भरे हुए हो, बस बुरी शक्तियों से। लड़ते लड़ते तुम ये भूल जाते हो कि तुम कौन हो और क्या हासिल कर सकते हो। तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो। मेरे बच्चे, सब कुछ बदलना चाहते हो तो शुरुआत खुद से करो। अपने आप को बदलो, अपनी लाइफ को लीड करो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के पीछे चलने के लिए नहीं बने हो। तुम एक लीडर बनने आए हो। तुम दूसरों को लीड करने के लिए पैदा हुए हो। सब तुमसे सलाह लेते हैं। तुम दूसरों को गाइड करते हो, रास्ता दिखाते हो, फिर हर बार खुद क्यों भटक जाते हो। मुझसे कनेक्ट करो। दूसरों की मदद करने से पहले, दूसरों की जिम्मेदारी निभाने से पहले खुद की जिम्मेदारी निभाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाँ में होना चाहिए। अपने हिसाब से जियो। दूसरों को वह हक मत दो कि वह तुम्हें कंट्रोल कर सके, तुम्हारे लिए डिसीजन ले सके। तुम्हें रोक कर वह तुम्हारी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, बार बार गलत लोगों पर यकीन मत करो। हर बार भावनाओं में बहकर तुम अपने दिल की बात उन लोगों को बता देते हो जो तुम्हारी बर्बादी का सपना देखते हैं।
अपनी गलतियों से सीखो। मेरे बच्चे, उन गलतियों को बार बार दोहराना बंद कर दो। अपने नेचर में परिवर्तन करो। जो लोग तुम्हारे साथ जैसे हैं, उनके साथ वैसे ही पेश आओ। कुछ लोगों को तुम्हारे दुख अच्छे से पता है कि कौन सी बात तुम्हें तकलीफ देगी, किस बात से यह लोग तुम्हारा यकीन जीत सकते हैं। तुम बार बार उसी जाल में फंस जाते हो। अब यह गलती मत करो। तुम इतने मूर्ख तो नहीं हो। मेरे बच्चे, बस अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हिसाब से चलेगा। अब तुम्हें बड़े और कठोर कदम उठाने हैं। अब तुम्हारा उड़ने का, अपने सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, बस अपने जीवन में चल रही नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। क्या पॉजिटिव हो रहा है, उस पर फोकस करो। देखते ही देखते ये पॉजिटिव ऊर्जा हर नेगेटिविटी को खत्म कर देगी। मेरे बच्चे, बस अपने आप पर फोकस करो। अपनी गलतियों से सीखो। गलत लोगों की बातें ना सुनो और ना उनके बारे में सोचो। अपना फोकस सही दिशा में शिफ्ट करो। अपने जीवन में हो रहे मिरेकल्स, बस अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हिसाब से चलेगा। अब तुम्हें बड़े और कठोर कदम उठाने हैं। अब तुम्हारा उड़ने का, अपने सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, बस अपने जीवन में चल रही शिफ्ट करो। अपने जीवन में हो रहे मिरेकल्स पर ध्यान दो। मेरी ब्लेसिंग्स पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, यूनिवर्स से मिल रहे छोटे साइंस ही तुम्हें मोटिवेट करेंगे। तुम्हें बस हर पल खुद को याद दिलाते रहना है कि तुम कितने ब्लेस्ड हो। मेरे बच्चे, जो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति प्राप्त हुई है, तुम्हारा काम है बस मेरी भक्ति करना। बाकी सब कुछ तो मुझे करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे पता है तुम्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं बिन मांगे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगी। तुम जितना मांगने की एनर्जी में जाओगे, तुम्हें उतना उस चीज़ की कमी महसूस होगी। और ये एक पॉजिटिव ऊर्जा या पॉजिटिव थॉट नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस धन्यवाद करना है कि माँ, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। उससे ज़्यादा ही दिया है आपने मुझे। मेरे साथ आप हो। इस जीवन में आपका प्यार मिला है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। माँ, बस मंदिर में बैठकर यही प्रार्थना करो। मेरे बच्चे, सोते उठते बस ईश्वर का धन्यवाद करना है तुम्हें, और यह सोचना है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हें मेरी ऊर्जा अपने आसपास महसूस होगी। जब तुम्हारा रा क्लीन होगा, तुम हाई वाइब्रेशन में होगे। तभी तुम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे। तुम्हें खुद अपने अंदर, अपने जीवन में परिवर्तन करने होंगे। मेरे बच्चे, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को पहचान कर उस पर काम करना होगा। कोई और ना तो तुम्हारी मदद करने वाला है, ना कोई और तुम्हारा साथ देगा। तो दूसरों से यह उम्मीद रखना छोड़ दो। अपने लिए, अपने ऊपर काम करो। अपनी सेहत को सुधारो। अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम्हें लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनकी बातों से, उनकी हरकतों से तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। तुम्हें बस हर जगह मैं दिखूं, हर जगह बस अच्छाई दिखे। तुम मुझे अपने आसपास महसूस कर सको। तुम मेरे संकेत समझ पाओ। अपनी वाइब्रेशन इतनी रखो। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय मेरे साथ हो रहा है और मुझे यह सब पता ही नहीं है। तो इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको अपना रा क्लीन करने की ज़रूरत है। किसी को यहाँ पर अपना ऑरा क्लीन कर है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, मन किसी काम में लग नहीं रहा है। तो यूनिवर्स सर्जेंट में आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपको अपना रा क्लीन यहाँ पर करने की ज़रूरत है। रा को क्लीन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप किसी मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा आप अपने हथेली में पानी लेना है और उसमें कोई भी मंत्र करके उसे आप पी लो। उससे भी आपका ऑरा वहाँ पर क्लीन हो जाएगा। जब भी आप नाइट में सोते हो तो पलंग के किनारे अपने सिर के नीचे आप एक गिलास पानी या एक लोटा जल आप भर के रख लिया करो और सुबह उठकर उसे आप किसी पेड़ पौधे में आप उसे डाल दो। यहाँ से भी आपका ऑरा बहुत जल्दी आपको क्लीन होता हुआ नजर आएगा। यह यूनिवर्स के मैसेज है। तो यूनिवर्स की आपको बहुत सारी एक्टिविटी पर आपको नज़र रखने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। बदलाव आ रहा है जो आपको बहुत पीस और शांति की तरफ लेकर जाएगा।
यूनिवर्स बिल्कुल सीरियसली बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी को भी इतनी जल्दी एंटर होने मत दो। आप बहुत जल्दी किसी को भी आप एंटर दे देते हो, तो एंटर नहीं होने देना है। किसी को भी यूनिवर्स ने बिल्कुल आपके ऊपर निगाहें रख रखी है। आप माता रानी की प्रोटेक्शन में हो। यहाँ पर किसी भी तरह के दिमाग को किसी भी इल्यूजन में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा आपको साइन देंगे, आपको सिंबल देंगे। बहुत आपके इर्द गिर्द उनकी एनर्जी को आप महसूस करोगे। हो सकता है कि अभी थोड़े से में आपको तकलीफ हो सकती, कुछ ऐसा है जो रिलीज़ हो रहा है आपसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों की मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग करेगा तो कुछ कट हो रहा है, आपसे तो कटिंग हो रही है, तो आपकी तो तकलीफ होगी वहाँ पर। ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज है, तो वहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की या ज़्यादा किसी में पीड़ा दिखाने की या किसी से डिस्कशन करने की या किसी से हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पीस में रहो, शांति में रहो। वो यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। विश्वास है तो कमेंट में लिखें मुझे विश्वास है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत जल्दी किसी से हेल्प लेने लगते हो, बहुत जल्दी आप इधर उधर भागने लगते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कतई मना कर रहे हैं। कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ उन्हीं के ऊपर आप छोड़ दो। चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में आ रही हैं, आपके लिए वर्क किया जा रहा है। आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहां पर आपको शायद पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तरक्की, यहाँ पर किसी की प्रमोशन हो रहा है, किसी की तरक्की हो रही है, या आपको अपने करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, या आपके रिलेशनशिप में है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनी देखने के लिए मिलेगी। अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है, तो सावधान आपको बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। सावधानी से मतलब यहाँ पर यही है कि अगर कोई आपको भटकाने की कोशिश करेगा, आपको बहुत ज़्यादा अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको भटकना नहीं है, आपको फंसना नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे, उतनी ही ज़्यादा यूनिवर्स आपके फेवर में जो भी कर रहा है उस चीज़ को आप रिसीव करोगे। तो आपको रात में डर लगता है, रात में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा हवन आप अपने घर में करा करो। कोई आपके फिर नज़दीक आना चाहता है, कोई आपको फिर से छलना चाहता है, कोई आपको फिर से अपनी उसी दुनिया में, उसी गंदगी में आपको फंसाना चाहता है। लेकिन यूनिवर्स ने यह कुछ फैसले आपके हाथ में छोड़ दिए हैं कि अब आपके हाथ में है कि वापस आपको उसी गंदगी में, उसी में जाना है, या यूनिवर्स जो दे रहे हैं वह आपको लेना है। जैसे फैसला आपको लेना है कि आपको यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। किसी के घर में बुक बहुत ज़्यादा इधर उधर फैली हुई रहती है, तो आप अपनी बुकों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। किसी को बुक रखने के लिए बोला जा रहा है, हो सकता है आप कुछ बुक रीड करो और उसमें से आपको कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपको वह बताना चाहते हैं कि बुक रीड करो। आप वहाँ पर आपको बहुत कुछ वहाँ से आपको मिलेगा। आने वाले दिनों में यूनिवर्स आपको बताना चाहता है आपके घर पर बहुत सारे मंकी आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी माँ के भक्त हैं उन्हें माता का जय जयकार आपको कुछ ज़रूर लगाने की ज़रूरत है। आपको पता भी नहीं चलता और आपके पसे निकाले जाते हैं। आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट मिल सकता है। कुछ नया प्रोजेक्ट आप साइन कर रहे हो, या कुछ ऐसा साइन कर रहे हो, कुछ ऐसी डील आप साइन कर रहे हो जहां पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको यहाँ पर मिलेगी। कोई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अब धीरे धीरे आपको समझ में यहाँ पर आएगी। आपको पता चलने लग जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप बहुत नानी हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं आप बहुत ज्ञानी हो, हर चीज़ को सोचते हो, समझते हो, लेकिन करते करते आप फिर पलटी मार जाते हो। आप सोचते हो कि मुझे यह करना है और तुरंत पलटी मार जाते हो। तो वहाँ से इस व्यवहार को या शायद अपने इस नेचर को बदलो। आप किसी से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पीठ पीछे आपकी कोई बहुत ज़्यादा बिचिंग करता है, आपके बारे में बातें की जाती है। अगर आपको कहीं से पता चल जाती है तो उस पर आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। आपको बहुत शांति से आराम से रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। अवेयरनेस आपको रखने की ज़रूरत है, सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगला यही चाहता है कि आप अपने बारे में कुछ ऐसी बातें सुनो और भड़को और अपना काम आप यहाँ पर बिगाड़ लो। तो आपको किसी भी तरीके से किसी भी बात का रिएक्शन देना ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि सुना ही नहीं है। आपने कुछ भी किसी भी तरीके से रहना है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखे। अब आपके घर में लगातार यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसीलिए फोकस आपको सिर्फ अपने ऊपर बना रखने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देना है, किसी के ऊपर पर भी आपको फोकस नहीं होना है, क्योंकि यूनियर जानते हैं आप बहुत ज़्यादा इमोशन हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। दूसरों के मामले में आप तुरंत फोकस जाते हो और आपके मामले में कोई नहीं आया था, आपको सबने अकेला छोड़ा। लेकिन अभी भी इतना सब कुछ होते हुए भी आप दूसरों के मामले में तुरंत फोकस हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं यह यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है।